बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धनी व्यापारी हरिदास रहता था। हरिदास स्वभाव से अत्यंत स्वार्थी और अहंकारी था। अपने धन और शक्ति के घमंड में वह अक्सर लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता और गरीबों का शोषण करता। उसने जीवन भर गलत तरीके से धन कमाया और अपनी ही इच्छाओं के पीछे भागता रहा। लोगों की बद्दुआएं और नाराजगी हरिदास के कर्मों के कारण बढ़ती गई, लेकिन उसे अपने कर्मों की कोई परवाह नहीं थी। हरिदास का एक पुत्र था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने पिता के बिल्कुल विपरीत था, सरल, दयालु और ईमानदार। वह हमेशा लोगों की मदद करने और उनकी भलाई के लिए तत्पर रहता था। लेकिन अर्जुन को अपने पिता के बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। गांव के लोग हरिदास से इतनी नाराज थे कि अर्जुन को भी अपने पिता के कारण तिरस्कार झेलना पड़ता था। कोई उसे सम्मान से नहीं देखता था और अक्सर लोग उसे हरिदास के बुरे कर्मों की याद दिलाते थे। समय बीतता गया और एक दिन हरिदास की अचानक मृत्यु हो गई। अर्जुन अपने पिता की सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बन गया, परंतु उसकी जिंदगी में शांति नहीं थी। लोगों का तिरस्कार, पिता की छोड़ी गई बुरी छवि और उनकी गलतियों का बोझ अर्जुन पर लगातार बना रहा। अर्जुन ने सोचा कि उसने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उसे अपने पिता के कर्मों का फल क्यों भुगतना पड़ रहा है। इस सवाल का उत्तर पाने के लिए अर्जुन ने गांव के एक प्रसिद्ध संत ऋषि देवप्रसाद से मिलने का निश्चय किया। वह उनके पास गया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मैंने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है, फिर भी मुझे मेरे पिता के बुरे कर्मों का फल क्यों भुगतना पड़ता है। संत देवप्रसाद ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, बेटा, तुम्हारी यह दुविधा वाजिब है, लेकिन इसे समझने के लिए एक कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी। उस पेड़ की जड़ें कई सालों से भूमि के अंदर गहराई से फैली हुई थी। समय के साथ उस बरगद का पेड़ मर गया, लेकिन उसकी गहरी जड़ें अब भी भूमि में थी। जब वहां कोई नया पौधा लगाया जाता था, तो वह पौधा जड़ों के अवशेषों और पुराने पेड़ के प्रभाव से प्रभावित होता था। संत ने समझाया, जिस तरह वह नया पौधा पुराने पेड़ की जड़ों से प्रभावित होता है, उसी तरह इंसान के कर्म उसकी संतानों पर भी असर डाल सकते हैं। माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनकी संतान के जीवन में बना रहता है, क्योंकि संतान उनके मूल से जुड़ी होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि संतान हमेशा उस असर को बनाए रखे। वह अपने अच्छे कर्मों से उस असर को कम या बदल भी सकती है। अर्जुन ने संत की बात को ध्यान से सुना और समझा। उसे यह एहसास हुआ कि भले ही उसके पिता ने गलतियां की हों, वह अपने अच्छे कर्मों से उनकी छवि को सुधार सकता है और उनके पापों का प्रभाव मिटा सकता है। इसके बाद अर्जुन ने गांव में अपनी अच्छाई और सेवा के कार्यों से लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों का दृष्टिकोण बदला और उन्होंने अर्जुन को उसके पिता के कर्मों से अलग देखना शुरू किया। अर्जुन ने यह सीख लिया कि भले ही माता पिता के कर्मों का प्रभाव संतानों पर पड़ता है, लेकिन अपने कर्मों से उस प्रभाव को बदला जा सकता है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने पिता के बुरे कर्मों का फल भोगा जरूर, पर अपने अच्छे कर्मों से उसने अपना जीवन और अपनी छवि को निखारा।